आज हम आपको कक्षा 10 फिजिक्स चैप्टर विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का ये प्रश्न है, ये समझाएंगे और बहुत बढ़िया तरीके से आपको प्रश्न समझाएंगे। कभी आप प्रश्न भूलेंगे नहीं। सबसे पहले क्या लिखा जाता है, प्रश्न अगर आपके सामने आता है उसे आप 2 बार पढ़ो। तो 2 बार हमने पढ़ा और पढ़ने के बाद हमने लिखा दिया है, क्या है, दिया गया है। क्या दिया गया है? 60 वाट। देखो जब प्रश्न पढ़ो उसमें वाट लिख के आए तब आपको P बराबर लिखना है। P बराबर 60 वाट। कोई दिक्कत? P बराबर लिख लिया। वाट के एक बल्ब को वोल्ट और वोल्ट, जब भी वोल्ट लिख के आए आपको V बराबर लिखना है। देखो एक बार हम दोबारा बातें बता रहे हैं, ध्यान से सुनना मेरी बातों को। यहाँ पे जब भी प्रश्न आप हल करो, प्रश्न में अगर वाट लिखा हो, ठीक है, या विद्युत शक्ति लिखा हो, विद्युत सामर्थ्य लिखा हो, तब आपको हमेशा P बराबर ही लिखना पड़ेगा। मान लो इस प्रश्न में लिख के आया, आपका प्रश्न पेपर में आ जाए उसमें वही लिखा जाए, वाट लिखा हो, शक्ति लिखा हो, तब आप समझना वाट लिखा हो, विद्युत शक्ति लिखा हो, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है ना वाट, हाँ, सामर्थ्य लिखा हो, तब आपको हमेशा P बराबर लिखना है क्योंकि उसका मात्रक होता है। यहाँ पे लिखा है वोल्ट। वोल्ट क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है। तो जब भी विभवांतर लिख के आए या वोल्ट लिख के आए तब आपको V बराबर ही लिखना है। उसने पूछा है बल्ब से होकर बहने वाली धारा I, तो सूत्र होता है I बराबर B/R। मेरे पास B का मान है, R का मान है ही नहीं, लेकिन हमसे बातें 2 पूछी गई। बल्ब का प्रतिरोध R, तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर 2 वाली बात, ये लिखी है, ये हल करेंगे। क्या लिखेंगे? बल्ब का प्रतिरोध, मतलब हमें R निकालना है, R। तो सूत्र होता है R बराबर V² अपान P। क्या सूत्र होता है? R बराबर V² अपान P। A² लगा, ठीक है। तो V का मान क्या है? यही तो V का मान है, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। P का मान कितना है? 60। बताओ इतने में कोई दिक्कत? इतने प्रश्न में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा फार्मूला है। B का मान 220 था, लिख दिया। P का मान 60 था, 60 लिख दिया। स्क्वायर लगा था, स्क्वायर लगा लिया। अब ये क्या करा कि 2 बार लिखो, तो इसे 2 बार लिखो आप, और अपान में 60 लिखा तो 60 लिखो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब आप 0 से 0 काट दो, 0 से 0 काट दो, और जो बचा है उसका गुणा कर लो, 6 का भाग दे दो, बस आपका आंसर हो जाएगा। जैसे हमारे पास 220 बचा है और यहाँ पे तो 22 बचा है, अपान में 6 बचा है। इन दोनों का गुणा करो, इन दोनों का गुणा करते हैं पहले। तो गुणा करिए भाई, 0 2 दूना 4, 2 दूना 4, ठीक। इसका इसमें क्या 0 आ गया, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 4 हो गया। इसका इसमें करो 0, इसका इसमें करो 2 दूना 4, इसका इसमें तो करो 2 दूना 4, तो 0 4 8 4 इतना आएगा, ठीक। तो आप लिखो यहाँ पे, और अपान में 6 का भाग दे दीजिएगा, बस आपका R का मान निकल आएगा, ठीक है। तो आप 6 का भाग भी करके दिखाएंगे भाई आपको, क्योंकि 10 क्लास के बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं। 6 का पहाड़ा पढ़ो जो इससे 48 ना ज़्यादा ना हो। तो 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, 8 बार गया, पूरा कट गया। अब डबल संख्या उतारो, जब डबल संख्या उतारी जाती तो आपको पता 0 भी बढ़ाया जाता है यहाँ पे, तो 0 बढ़ा लिया। अब 6 का पहाड़ा पढ़ो, उससे ज़्यादा ना हो,
तो 6 सत्ते 42 ज़्यादा आ जाएगा। छतरंग 36 मतलब 6 बार गया, और छतरंग 36। अब ये घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 4.0 बढ़ाओ, फिर 6, फिर 36, फिर 4, तो मतलब ऐसे आता चला जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि हमारा कितना निकला, ऐसे 6 आता चला आएगा, और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, आर। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक, हमारा आर का मान निकल आया। हमें आई का मान और निकालना है। हमें बल्ब से होकर बहने वाली धारा का मान हमें अभी और निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा हिंदी लिखेंगे। हिंदी इसमें लिख के आई थी इसलिए लिखेंगे हिंदी। तो हिंदी लिखो भाई, क्या लिखी हिंदी, बल्ब, जो आपका बल्ब होता है घर में जलता है, बल्ब से होकर, बल्ब से होकर बहने वाली धारा। ये अभी हमने क्वेश्चन दिखाया था, वहीं पे तो लिखी थी हैं। हाँ, तो क्या सूत्र होता है आपका, सूत्र होता है आई बराबर V अपान आर, या V बराबर आई आर, वैसे निकाल लो, डायरेक्ट लिख दो आई बराबर V अपान आर। इसमें B का मान कितना है आपका, अभी थोड़ी देर पहले ही लिखाया था, ये सवाल लिखाया था थोड़ी देर पहले ही, B का मान लिखा था, तो B का मान लिख दिया। R का मान कितना है, ये R का मान आपने अभी लिखा, बोलो कोई दिक्कत। अब आप इसका इसमें भाग करो, जब आप बड़ा भाग है तो पहले यहाँ पे दशमलव हटाओ, 2 संख्या है तो 2 जीरो बढ़ा लो। ठीक, जब आप इसका इसमें भाग करेंगे तो पहले वीडियो रोकें, क्योंकि डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा भाग करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो जब इसका इसमें क्या बची संख्या आपकी, ये बचा, इसका इसमें जब भाग करेंगे तो आपका आएगा 0.278। अब विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। इस कदर आपका आंसर आ गया। बस आप केवल ये चीज़ का ध्यान रखना कि किसको किससे लिखा जाता है और हमारा सूत्र क्या होता है। अगर आप इतना समझ गए तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल बहुत सरल आपको लगने लगेगी। केवल इतना ध्यान रखो कि हमारा सूत्र क्या है, हमें क्या दिया गया है, हमें क्या ज्ञात करना है, बस इतना अगर आप समझने लगे तो आपको न्यूमेरिकल चुटकियों में लगने लगेंगे। और वही हम आपको समझाते हैं कि जब भी ऐसे लिख के आए तब आपको ऐसे लिखना है, ये आपका सूत्र होता है, ऐसे जैसे काटा जाता है। अब तो न्यूमेरिकल आपको सरल लगने लगे होंगे। तो आप फेयर कॉपी बनाना, और ये प्रश्न आपको अगर साफ दिखाई ना देते हों तो थोड़ी क्वालिटी बढ़ा लेना, क्योंकि वैसे प्रश्न हमें तो साफ दिखाई दे रहा है, हम मार्कर से लिखते हैं इसलिए पेन से नहीं लिखते हैं। आपका काम है आप फेयर कॉपी ज़रूर बनाना, ठीक है, क्योंकि पेपर के टाइम कॉपी ही काम आएगी। तो आपको ज़रूर बताना आपने फेयर कॉपी बनाई है या नहीं बनाई है, कितने सवाल आप लगा चुके हैं, कितने नहीं लगा चुके हैं। ठीक है, आपको मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए आप इतना ही क्वेश्चन बता देना।